आज हम सभी जी राजस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में एक कदम विकास की ओर हमारे बीच में मंचासीन हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, मंचासीन हमारे संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल जी, राजेंद्र प्रसाद जी गोयल, आईजी साहब पीयूष सांबरिया जी, जिला कलेक्टर जी, राजस्थान के हेड मनीष जी का एक बार मैं मदन जी दिलावर की तरफ से भी मनीष जी का नाम लेना चाहूँगा। हमारे कोटा दक्षिण के विधायक भाई संदीप शर्मा जी, लाडपुरा से विधायक कल्पना देवी जी, बीजेपी के जिला अध्यक्ष राकेश जी, त्यागी जी, हमारे एसपी महोदया और सभी कई हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण, बड़ी संख्या में हमारे जिन्हें अभी सम्मानित किया गया ऐसे अवार्डी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, आज इस जी राजस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का एक विशेष महत्व है। और जिस तरह से जी राजस्थान सामाजिक सरोकार को लेकर के, जन समस्याओं को लेकर के जो कार्यक्रम चलाता है और उन्हें लगातार समस्याओं को उठाते हुए उनके समाधान के लिए अपना चैनल का उपयोग करता है, और जिस तरह से कोटा में ये आयोजन हो रहा है और कोटा के विकास को लेकर, कोटा की प्रगति को लेकर के और जो वातावरण एक तैयार हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये 5 साल कोटा में आधारभूत ढांचा और उसकी मजबूती के लिए जो काम होंगे वो आने वाले समय में, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो 2047 में विकसित भारत का सपना है और उसकी प्रगति के लिए, विकसित भारत का सपना देखने के लिए आवश्यक है कि हमारे पास आधारभूत ढांचा हमारा मजबूत हो। किस तरह से हम उस विकसित भारत को साकार कर सकते हैं और उसकी कल्पना को साकार करने का आज कोटा में जो भी हमारे यहाँ कनेक्टिविटी उपलब्ध है, चाहे वो हमारा कोटा से निकलने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई की रेलवे कनेक्टिविटी हो, और अभी हाल ही में हमारा कोटा से जो एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ है और उसका जिस तरह से चर्चा है, आने वाले 2027 में हमारा एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा। तो कोटा में जो अपेक्षाएं हमने की है कि यहाँ पर औद्योगिक नगरी बने, हमारा एक पहले जो उद्योग का वातावरण यहाँ बना था वो पुनः उसका निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है कि आप जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर अगर कहीं आते हैं, हमारे पास रोड कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी होने के बाद हमारे पास पानी है, बिजली है। हमारे यहाँ पर राजस्थान हाड़ौती का वो क्षेत्र है जो किसान यहाँ का सबसे संपन्न है, और किसी तरह का भी कोई भी आपदा है, लेकिन राजस्थान में अगर मैंने देखा है शुरू से ही कि यहाँ का किसान हमेशा मजबूती के साथ रहा है, और यहाँ की पानी की उपलब्धता, प्रचुर मात्रा में बारिश और यहाँ का मौसम, ये खेती और किसानी के लिए अनुकूल है। तो जिस तरह से हम राजस्थान में इस कनेक्टिविटी को लेकर के कोटा के लिए प्रयास हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला के प्रयासों से हो रहे हैं, और हाल ही में आपने देखा है कि कोटा में 300 बीघा की हमारी जो कोटा भामाशाह मंडी है उसमें 400 बीघा का नया क्षेत्र जो जुड़ा है, तो लगभग 750 बीघा की वो कृषि मंडी का विस्तार होगा। तो आने वाले समय में कोटा की ये मंडी विश्व स्तरीय मंडी होगी, और इसमें यहाँ आने वाले किसानों को
जिस तरह से वहाँ पर एक नवाचार के माध्यम से अब आने वाले समय में ये प्लान बनाया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक भी मंडी में आए, वहाँ से जो व्यापारी आए वहीं से लोडिंग हो जाए और उसके माध्यम से जो बचत होगी, जो खर्चा कम होगा, शहर में आने वाले ट्रैफिक से मुक्ति मिलेगी और उसके माध्यम से वहाँ जिस तरह से आने वाले समय में वहाँ पर एक मैकेनाइज तरीके से किसानों की उपज का सही मूल्य भी मिले, सीधा कांटे पर तुल जाए, सीधा अनलोड हो जाए और वो चीज़त कम हो। तो ऐसी कई प्रकार की सुविधाएं उस मंडी में आने वाले समय में अपने को देखने को मिलेगी। और जिस तरह से आने वाले समय में हमारा कोटा में अब उद्योगों का एक नया वातावरण बनेगा। जिस तरह से हमारा पूरा तालरेड़ा से लेकर के एक क्षेत्र ले लो, इथेनॉल की लगभग 9 से 10 प्लांट वहाँ आ चुके हैं। आने वाले समय में कई ऐसी संभावनाएं हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर आना चाहते हैं, जो कि वाटर बेस्ड इंडस्ट्री है उसकी अगर राजस्थान में कहीं सबसे ज़्यादा उपलब्धता है तो कोटा में है। तो आने वाले समय में ऐसी कई इंडस्ट्री कोटा की तरफ आएंगी और कोटा में इन्वेस्ट करेगी, तो आने वाले समय में यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। जिस तरह से हमारा पूरा कोटा हाड़ौती है, वो मुझे जो जिम्मेदारी है बिजली विभाग की, तो मैं बताना चाहूँगा कि बिजली में कोटा में हर तरह की यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो हमारी एटॉमिक एनर्जी हो, हाइड्रो एनर्जी हो, चाहे वो कोल बेस्ड प्लांट हो और चाहे वो गैस बेस्ड प्लांट हो, ये सब कोटा में है। और वो निश्चित रूप से जिस तरह से यहाँ बिजली का बेहतर उत्पादन भी हो रहा है और ट्रांसमिशन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उनको भी भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए हमारा विभाग प्रयासरत है। और जिस तरह से वितरण के क्षेत्र में हमने इन आने वाले इन 2 सालों में जो काम किया है उससे हम अधिकतर किसानों को दिन में बिजली देने का जो प्रयास कर रहे हैं, अभी हम लगभग हमारे 5,500 टोटल GSS है, उसमें से 4,000 GSS पर हम दिन में बिजली दे रहे हैं। 1450 ऐसे GSS हैं जहां पर हम 2 ब्लॉक या 2 से ज़्यादा 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक में दे रहे हैं। वहां भी आने वाले 2027 तक हम उन ट्रांसफार्मर GSS पर भी दिन में बिजली देने का काम करेंगे। तो राजस्थान का किसान अब अपने दिन में ही सिंचाई करेगा, दिन में ही उसको सुविधा मिलेगी। और ये सब संभव हो पा रहा है कि हमने सोलर एनर्जी को बढ़ाया है। जिस तरह से ये 2 साल में पहले हमारे पास राजस्थान की हमारी डिस्कॉम की सोलर की उत्पादन की क्षमता लगभग 200 मेगावाट के करीब थी, वो अब हमारी 4400 मेगावाट केवल इन 2 साल में हम लेकर के आए हैं। और आने वाले समय में और इसको उत्पादन को बढ़ाने के लिए लगभग 8 से 10,000 मेगावाट के और कुसुम सी कुसुम ए के प्लांट जो पाइपलाइन में हैं, जो लगने वाले हैं, उससे और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और आने वाले समय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग राजस्थान से इस 2 सालों में 19,000 सोलर मेगावाट के सोलर के प्लांट हमने लगाए हैं, जिसमें 4400 राजस्थान को मिल रही है और बाकी यहाँ से ट्रांसमिशन हो करके और देश के अन्य प्रदेशों में भी जा रही है। तो ये बड़े स्तर पर अभी हमारी टोटल सोलर की उत्पादन क्षमता 44,000 मेगावाट है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। हम सोलर एनर्जी में देश में कोई पहला स्थान रखता है तो राजस्थान रखता है, और अक्षय ऊर्जा में हमारा राजस्थान में दूसरा, पूरे देश में दूसरा स्थान पर है। तो इतनी बड़ी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की जो क्षमता राजस्थान में है, और उसके लिए बढ़ाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य दिया है कि हमें 2030 तक 500 गीगावाट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को बढ़ाना है, और उसका 115 गीगावाट का लक्ष्य राजस्थान को दिया है, जिसके लिए लगभग अभी हमारे 40,000 मेगावाट के और भी प्रोडक्शन के प्लांट पाइपलाइन में हैं जो आने वाले समय में लगेंगे, और उसके माध्यम से 2030 तक राजस्थान में 115 गीगावाट का उत्पादन होगा। और उसके लिए हम ट्रांसमिशन को बढ़ा रहे हैं, हमारे PGCIL के जो क्षमता है उसको बढ़ा रहे हैं, और उसके माध्यम से आने वाले समय में अगर सबसे ज़्यादा विकास की दर को आगे बढ़ाना है, और विकास के लिए अगर सबसे ज़्यादा आज कोई आवश्यकता है तो वो एनर्जी की है। बिना एनर्जी के विकास संभव नहीं है। अगर हमारे एनर्जी की खपत बढ़ रही है, इसका मतलब हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा विकास बढ़ रहा है। और जिस तरह से दिनों दिन हम विकास को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि हम एनर्जी की उत्पादन को बढ़ाएं और उसकी उपलब्धता कराएं। मैं आपको बताना चाहूँगा इन 2 सवा 2 सालों में
हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है, उपलब्धता पर्याप्त है और कोई भी 2 साल में हमने बिजली की कटौती नहीं करी। आपने देखा होगा कि पिछले वर्षों में शाम के समय या सुबह के समय पीक आवर्स पर निरंतर बिजली कटती थी। आज हमने उस बिजली कटौती को बंद करके और पर्याप्त हम बिजली देने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हम बैटरी स्टोरेज कर रहे हैं। उस बैटरी स्टोरेज के हमने 6000 मेगावाट के जो प्लांट हैं उनके ऑर्डर दे दिए हैं। 6000 मेगावाट और बैटरी स्टोरेज और 2450 मेगावाट का हम सोलर लेकर के आ रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारी जो क्षमता बढ़ेगी तो पीक आवर्स में सुबह और शाम की जो बिजली स्टोरेज होगी बैटरी स्टोरेज के माध्यम से, वो हमारे लिए सस्ती भी होगी, रिन्यूएबल भी होगी, उससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा और निश्चित रूप से प्रदेश की जनता को एक अच्छी उपलब्धता भी होगी। और जिस तरह से ये हाड़ौती का क्षेत्र है, हाड़ौती में हमारा कृषि आधारित पूरा ये क्षेत्र है और इसके लिए जिस तरह से यहाँ पर वैल्यू एडिशन के ऐसे प्लांट आए जिसके माध्यम से आप हमारा और बढ़िया बेहतर यहाँ पर कृषि की जीन्स के लिए ऐसे प्रोसेसिंग प्लांट लगे जिससे कि आने वाले समय में हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले और वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ आएगी तो उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में इस हाड़ौती को, यहाँ के युवाओं को रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मैं जी राजस्थान को पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूँ और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा निरंतर प्रयासरत हैं कि किस तरह से अभी हमारे दिलावर साहब ने जिक्र किया था ERCP का, जिस तरह से हमारे पास चंबल है, हमारे पास परवण है, पार्वती है, काली सिंध है और उसका पूरा क्षेत्र हमारा सिंचित है, लेकिन ERCP के माध्यम से हमारा बचा हुआ क्षेत्र भी सिंचित होगा, जिसमें मैं मेरे क्षेत्र के लिए बता दूं आपको तो हरिपुरा माझी में एक डैम बनेगा। उस डैम के माध्यम से अभी कल्पना देवी जी जिसकी बात कर रही थी कि DPR बनी है, वो उस डैम से हमारा कनवास का क्षेत्र हो, लाडपुरा का क्षेत्र हो, मंडाना का क्षेत्र हो, वहाँ भी पानी हमारी ज़मीन को मिलेगा सिंचाई के लिए और यहाँ से ERCP के माध्यम से जो नौनेरा डैम से पानी जाएगा तो राजस्थान के 17 तहसीलों में वो पेयजल उपलब्ध कराएगा, सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे और उसे 4 लाख हेक्टेयर की ज़मीन को पानी मिलेगा। तो इतनी बड़ी क्षमता इस हाड़ौती में है और उसका निश्चित रूप से दोहन करने की जरूरत थी, लेकिन वो दोहन नहीं किया गया, केवल ERCP पर राजनीति की गई। आज वो धरातल पर उतरा है तो आने वाले समय में राजस्थान के लिए बहुत बड़ी योजना होगी जो राजस्थान को आगे बढ़ाने में वो मील का पत्थर साबित होगी। मैं सभी यहाँ जी राजस्थान के आयोजनकर्ताओं को, इसके राजेंद्र जी भारद्वाज, सभी मनीष जी, पूरी टीम को धन्यवाद देते अपनी बात को विराम देता हूँ कि हाड़ौती आगे बढ़ेगा, पर्यटन के क्षेत्र में हो या हमारे दूसरे क्षेत्र में हो निश्चित रूप से, और हाड़ौती एक प्रमुख केंद्र भी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।